नमस्कार, जोहार। आज फिर से झारखंड जी के डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महुआ डांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? या लिखा हुआ रहेगा महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब है लातेहार जिला में, क्योंकि महुआ डांड़ एक प्रखंड है जो कि लातेहार जिला में ही है। तो सही जवाब लातेहार, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका सही जवाब होगा लाह उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। या आपसे पूछा जा सकता है कौन सा क्षेत्र में लाह उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में। या आपसे पूछा जा सकता है इसी में लाह पर, लाह अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो रांची के आगे एक स्टेशन है, उसका नाम है नामकुम। तो नामकुम में है लाह अनुसंधान केंद्र। यह भी आप याद करिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? इसको एक बार अच्छा से समझिए। मैं एक ट्रिक बताऊंगा। बीरू भीरू राज दुबे। अब यहां पर आप समझते जाइएगा। बी से आपको समझना है, बी से आपको समझना है बोकारो, और यहां पर रू, बीरू रूस, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट या बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहायता से बना हुआ है। ये क्लियर हो चुका है। और ये क्या है? भी रू। अब यहां पर समझिएगा, भी से एक इस्पात संयंत्र का नाम स्टार्ट होता है, यानी कि भिलाई। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहायता से बना हुआ है, और बोकारो भी रूस के सहायता से बना हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज और यहां पर दुबे। आपको एक लाइन में याद करना है, बीरू भीरू राज दुबे। अब यहां पर क्या है? राज से एक स्टील प्लांट का नाम है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। तो राउरकेला स्टील प्लांट, यानी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना हुआ है? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद दुबे, यानी कि आपको समझना है डी या द। एक स्टील प्लांट का नाम द से है, वो कौन सा है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट। अब यहां पर द से, दू आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैंने एक यहां पर ट्रिक बनाया है। तो द या डी आपको याद रखना है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो यहां पर ब आ गया, यानी कि बे आ गया, तो क्या होगा? ब्रिटेन। तो इस तरीके से याद रखिएगा। बीरू यानी कि बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहायता से, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहायता से, और राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहायता से, और दुर्गापुर, हाँ यहां पर तो दुर्गापुर तो आ रहा है श्योर, मतलब कि अच्छा है, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से। तो ये आपको सभी याद हो गया। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न को समझिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए 4 नंबर में। अब यहां पर क्या बोल रहा है? पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब यहां पर कुछ लोग गलती करेंगे कि पलामू किला लिखा हुआ है तो पलामू में ही होगा। ऐसा नहीं, ऐसा गलती नहीं करिएगा। तो पलामू किला, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पलामू किला एक्चुअली लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला पलामू में ही था, लेकिन बाद में अलग हुआ है। तो पलामू किला लातेहार में पड़ गया। तो पलामू किला कहां पर है? लातेहार जिला में है। अगला प्रश्न 5 नंबर, झारखंड का राजकीय पुष्प है, यानी कि राष्ट्रीय फूल क्या है झारखंड का? झारखंड के हर एक गांव में ये फूल दिखता होगा, परास का फूल, लेकिन यहां पर पलास लिखा हुआ है। सिंपल में हम लोग साधारण में झारखंड में कुछ लोग परास कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? पलास। और लाह का उत्पादन किस में होता है सबसे ज्यादा? तो लाह का पलास का पेड़ में ही होता है, और भी पेड़ में होता है, जैसे बेर हो गया, कुसुम का पेड़ एक होता है, जानते होंगे। तो पलास का पेड़ में लाह का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो किस जिले में है?
तो लातेहार जिला में इसका सही जवाब है। लेकिन अब याद रखिएगा, कुछ लोग बहुत पुराने समय में पढ़े होंगे पलामू, लेकिन पलामू से जब लातेहार अलग हुआ तो पलामू किला भी लातेहार में हो गया और बेतला नेशनल पार्क भी लातेहार में हो गया। तो इसका सही जवाब है बी, लातेहार। अगला प्रश्न, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब ये तो वीवीआई प्रश्न है और इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर, यानी कौन सा जनजाति का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा संथाल का है। पहला नंबर में संथाल, इसके बाद दूसरा नंबर भी पूछ सकता है, तो दूसरे नंबर में उरांव जनजाति का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर में किसका है, तो मुंडा का है। और चौथे नंबर में किसका है, तो हो जनजाति। ये चारों को आप याद कर लीजिएगा। पहला भी पूछा जा सकता है, तीसरा भी पूछा जा सकता है और दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो आप याद कर लीजिए। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब यहां पर बहुत लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। याद रखिएगा, जनसंख्या पर आपसे 3 तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा जिला में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, या आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जिला में ये प्रतिशत वाला पूछा जाएगा। तो 3 तरीके से पूछा जाएगा, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो यहाँ पर घनत्व की बात पूछा है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा होता तो कहाँ पर होता, रांची का, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा धनबाद जिला में है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये आपसे पूछा है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है ये नहीं पूछा है। सबसे जनसंख्या तो लोहरदगा में कम है, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा जिला में है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो कम जनसंख्या या घनत्व, इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला है, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिमडेगा। लेकिन इसी में अगर पूछा होता कि कौन सा जिला का जनसंख्या सबसे कम है, तो लोहरदगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये तो सभी लोगों को मालूम होना ही चाहिए, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बस शुरुआत कीजिए, कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और इसी तरीके से आप डेली पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा और आप आसानी से नौकरी ले पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो रांची में है। अगला प्रश्न 11 नंबर, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 33 यानी कि NH-33 सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए ऑप्शन सही है, NH-33 यानी कि 33। अगला प्रश्न 12 नंबर, किससे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न है। ये छोटे छोटे एग्जाम, और किसी एग्जाम को आज के डेट में छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज का ज़माना में बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, किसको कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं, याद रखिएगा। और नेतरहाट में सबसे ज़्यादा बरसात भी होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इस्पात नगरी कहा जाता है। इस्पात नगरी यानी कि जहां पर स्टील कारखाना हो या स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता हो, इसीलिए उसका नाम इस्पात नगरी रखा गया होगा। ये अनुमान है और इसी चलते रखा भी गया है। इस्पात नगरी कहा जाता है किसको, इस्पात नगरी। इस्पात का मतलब होता है स्टील। तो कुछ लोग गलती करेंगे, हो सकता है बोकारो स्टील सिटी, क्योंकि स्टील यानी कि इस्पात से लग रहा है नाम ना, लेकिन ऐसा गलती नहीं करिएगा। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं, जमशेदपुर को। तो ए ऑप्शन सही है। कोयला नगरी कहा जाता है। कोयला, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला अगर निकलता हो तो धनबाद क्षेत्र में, झरिया तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। अगला प्रश्न और ये लास्ट नंबर है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला, शिमला कहने का मतलब क्या तात्पर्य हुआ। जैसे
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ना, तो हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला जो है ना, वहाँ पर ठंडा होता है, बर्फ़ होता है। तो उसी तरीके से पहले के ज़माने में, अभी तो नहीं लेकिन पहले के ज़माने में रांची में भी काफ़ी ठंडा पड़ता था, क्योंकि उस समय पेड़ पौधा अगल बगल में बहुत काफ़ी था, तो बहुत ठंडा होता था। और जब ये पूरे झारखंड और बिहार जब एक साथ था, तो बिहार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता था। ग्रीष्मकालीन में यहीं पर कुछ भी मीटिंग होता था तो रांची में ही होता था, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल ठंडा होता था, गर्मी में भी। तो इसमें कहा क्या पूछा था, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। और इसी तरह का मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा और इसी तरह का तरह तरह मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, ताकि अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या नॉलेज के लिए झारखंड का जीके पढ़ना चाहते हैं, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। और याद करने का एक ही तरीका है, आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे याद हो जाएगा। क्योंकि आप बैठ के रटेंगे या एक दिन रटेंगे तो उससे आप रटेंगे लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। यही तरीका है याद करने का। और मैथ का वीडियो तो बहुत बना हुआ है, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज आपको